इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। एमयू की खबर दिखाने के बाद बड़ा असर हुआ है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मामला, इस पर एक्शन लिया गया है। एमयू के मामले में जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी जांच की कमेटी। तो बड़ी खबर इस वक्त की एमयू में दिए गए विवादित और हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए अपमानित शब्द को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एमयू में मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और एमयू विवाद पर गुस्से में हिंदूवादी नेता आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग की है। ऐसे लोगों को फांसी दी जाए, वीएचपी की तरफ से कहा गया है। ऐसी जगहों को बुलडोजर चलाकर बंद किया जाए, वीएचपी की तरफ से इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में कड़ी आपत्ति जाहिर की है। कहा ऐसे लोगों को फांसी दी जाए और इस मामले को लेकर क्या पक्ष रखा गया है विश्वविद्यालय की तरफ से, एमयू की तरफ से, पीआरओ का बयान सुनवाते हैं आपको। सामने आया है इसकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन पूरी तरह से स्ट्रांगली इसको कंडेम करती है और जो कंटेंट है स्लाइड में ऑन द मिथिकल रेफरेंस ऑफ द रेप जो इशू हुआ इसको नज़र में रखते हुए एक शो कॉज नोटिस तुरंत जैसे संज्ञान में हमारे आया और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फॉरेंसिक साइंसेज डिपार्टमेंट के, उनको शो कॉज नोटिस दिया और उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है कि वो अपना जवाब दें। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने 2 मेंबर कमेटी भी सेटअप कर दी है जिसे रिकमेंड किया था डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर राकेश भार्गव जी ने, और इसके साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी वाइस चांसलर को दे दी है। तो एएमयू के पीआरओ का ये बयान सुना आपने। इसी बीच एक बड़ी खबर है, वीरेंद्र सिंह मस्त बीजेपी के सांसद ने बयान दिया है। एएमयू का विवादों से पुराना नाता है। वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा हमेशा विवाद खड़ा करता है एएमयू। तो वीरेंद्र सिंह मस्त की तरफ से एमयू के विवाद को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ऐसा है, कुछ लोग तनाव पैदा करने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए इस तरह के कार्य करते रहते हैं। मेरा ऐसे लोगों के साथ यही निवेदन है कि सरकार उन पर कानूनी कार्रवाई करे और कानून को अपना काम करना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना काल से ही इस तरह के विवाद का केंद्र रहा है और उसका समाधान भी होता रहा है। बड़ा हमला बोला है बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने एएमयू को लेकर सवाल खड़ा किया है। कहा हमेशा से ही विवादों से नाता रहा है और एक बड़ा मामला, बहुत बड़ा मामला। सोचिए अगर शिक्षा की जगह पर इस तरह का जहर घोला जाएगा, खास धर्म के खिलाफ खास प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, ऐसी चीजों का वर्णन किया जाएगा जिसका कहीं उल्लेख ही नहीं है। साफ तौर पर टारगेट किया जा रहा है खास धर्म को शिक्षा के जरिए। और एमयू का पुराना नाता भी रहा है तमाम विवादों को लेकर, चाहे वो जिन्ना की तस्वीर को लेकर रहा हो या फिर इस विवाद को लेकर जहां पर पढ़ाई के दौरान हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, देवताओं का नाम लेकर रेप के बारे में बताया गया है। ये वो तस्वीर है जिसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन इसको हम दिखा नहीं सकते। कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें ना दिखाया जा सकता है ना ही बताया जा सकता है। तो शिक्षा के मंदिर में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने एमबीबीएस के छात्रों को हिंदू देवी देवताओं को बलात्कारी बताया गया है। ये समझ में आता है कि ये बच्चों को पढ़ा के कहाँ भेजना चाहते हैं, क्या उनकी मानसिकता बनाना चाहते हैं। हिंदू देवी देवताओं के प्रति बलात्कार की भावनाओं को पढ़ाना ये कहीं सब्जेक्ट में भी नहीं है और ये ऐसी चीज़ एमबीबीएस के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र पढ़ेंगे तो देश में जाके क्या करेंगे, क्योंकि एक दूसरे केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए इस जितेंद्र कुमार ने ऐसा वक्तव्य दिया है कि हिंदुओं के देवी देवता सब बलात्कारी थे। मैं ये कहना चाहूँगा
कि इस यूनिवर्सिटी का नाम हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। मैं तो अविलंब राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूं और ऐसे लोगों को अविलंब फांसी पर चढ़ाना चाहिए जो हिंदू देवी देवताओं को एकदम बदतमीजी के हद पार करते हुए उन शब्दों का उपयोग। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। राकेश जी, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करते हैं धीरेन्द्र। न्यूज स्टेट के सवाल जो है वो भी आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी सांसदों ने एमयू के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। तो जो विवाद था उसको लेकर कड़े एक्शन की मांग की है। एमयू मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एमयू हमेशा से विवादों में भी रहता है, नेताओं की तरफ से इसको लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं। संसद में भी एएमयू का मामला उठा है। बड़ी खबर है, हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार का मामला जो है संसद में भी गूंजा है। बीजेपी के सांसदों ने एएमयू के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की गई है बीजेपी के सांसदों की तरफ से, और मामला अब संसद में भी गूंज रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ कनेक्ट है। राकेश जी, इतना संगीन मामला जहां मेडिकल के छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि हिंदू देवी देवता रेप करते हैं, इस तरह की जो घटना है कहना भी लाजमी नहीं लगता, लेकिन इस तरह की शिक्षा कहां तक जायज और क्या एक्शन होगा आपकी सरकार की तरफ से? बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता है, जैसा मामला संज्ञान में आया है, इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे किसी भी मसले पर जो बहुत संवेदनशील होता है बहुत सोच विचार करके बात करनी चाहिए। और कई बार कुछ मुल्ला मौलाना इस प्रकार की बातें कहते हैं तो हो सकता है उन बातों को अगर बहुत कठोरता ना भी बरती जाए, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में इस तरह के पाठ्यक्रम में ये बातें रखी जा रही हैं तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पूरे मामले में बहुत कठोरता से कार्रवाई भी होगी। इस पूरे मामले में जो लोग भी दोषी हैं उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले पर शासन प्रशासन की निगाह है और इसमें कठोरता से कार्रवाई आपको बीएसपी कह रही कि एनएसए लगाइए, बुलडोजर चलाइए, फांसी दीजिए। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोग जो लोग सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, जो लोग शांति व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं, उनके खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। और भारतीय दंड संहिता में या दंड प्रक्रिया संहिता में जो भी कठोरता की अपेक्षा है। चलिए राकेश जी, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम खबर, एएमयू मामले से जुड़ी है बड़ी और अहम खबर। एमयू विवाद पर गुस्से में देश, जिस तरह से एमयू विवाद हुआ उसको लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। सांसद बालकनाथ ने इस विषय की कड़ी निंदा करता हूं, इस तरह के बयान उनकी तरफ से सामने आया है। एमयू विवाद पर गुस्से में देश है, लगातार प्रतिक्रियाएं, इसको लेकर कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, मैं इस विषय की बहुत कठोर निंदा करता हूं और जिन लोगों ने भी कृतज्ञ किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में प्रत्येक हमारे सनातन धर्म के अंदर हो या अन्य किसी धर्म के अंदर भी हो, सबका सम्मान है और सभी देवी पुरुष महापुरुषों का और हमारे देवी देवताओं का सम्मान है। और ये भारत के संस्कृति को एक तरह से मैं मानता हूँ उसको लज्जित करने का कार्यक्रम उस विश्वविद्यालय के माध्यम से हुआ है। और इस विश्वविद्यालय के सभी आयोजनकर्ताओं को और जिन लोगों ने ऐसी बात रखी है, ऐसा विषय होने दिया है, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर क्या वजह मानते हैं महाराज जी कि बार बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस तरीके से भावनाओं के साथ खेलता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर देश विरोधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जिस प्रकार से जेएनयू में पीछे हम देखते थे कि देश विरोधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसी प्रकार से वहाँ भी देश विरोधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, निश्चित रूप से संचालित किए जाते हैं। उनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अलवर के सांसद योगी बालकनाथ ने यह बड़ा हमला बोला है। नाथ संप्रदाय से ही आते हैं, जिस संप्रदाय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, अलवर से सांसद राजस्थान के। एक बड़ा हमला उन्होंने कहा कि आदतन इस तरह से वहां पर कोशिशें की जाती हैं। राकेश जी लगातार बने। राकेश जी, बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कोई पहला मौका नहीं है कि एएमयू विवादों में घिरा हो। दूसरा बड़ा पहलू यह है कि अगर इस तरह की चीजें एजुकेशन में मिला दी जाएंगी तो फिर उसका असर रेडिकलाइजेशन के रूप में होगा और पूरी पीढ़ी को बर्बाद करेगा। राकेश जी, आवाज में लेके आपको चलिए फिर से रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन सांसद बालकनाथ ने निंदा की है। आचार्य धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य साहब, ये खबर आपने भी सुनी होगी, देखी होगी। एएमयू में एक ऐसा मैटर सामने आता है जहां पर हिंदू देवी देवताओं को रेप से जोड़ा जाता है, ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जाता है जिसका कहीं न शास्त्रों में जिक्र है न पुराणों में जिक्र है। कैसे देख रहे हैं इसको? पूरा इतिहास मानवता का मुस्लिम अहंकार से, बलात्कारों से, मुंह को तोड़ने से, इसके अलावा और क्या किया है?
निर्माण नाम की कोई चीज कभी इस्लाम ने की नहीं, करवाई नहीं, उसकी प्रेरणा नहीं दी। जो हमारे मत से सहमत नहीं है वो काफिर है। और विभाजन भी हुआ तो पाकिस्तान, मतलब वो पाकिस्तान है जो तोड़ फोड़ करके, बलात्कार करके, अपहरण करके, उसकी यानी अत्याचारों की नींव पर बना हुआ पाकिस्तान, वो तो पाक। और बाकी हम सब क्या हैं? बाकी सारा का सारा संसार नापाक। ये दुराग्रह जहां पर दिमाग में घर कर गया हो, उनसे किसी प्रकार की भी अच्छी सौमनस्य की उम्मीद करना व्यर्थ है। और अगर उनको सुनना है, पढ़ना है, तो उनको रसखान को पढ़ना चाहिए, रहीम को पढ़ना चाहिए, ताज बीबी को पढ़ना चाहिए। हमारे महान आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सब प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त थे, उनसे कुछ सीख सकते हैं। ये अभागे तो सीखें, अन्यथा उन्होंने अपने जीवन में इस्लाम का पूरा इतिहास बलात्कारों का और अपनी सोच को दुनिया पर हावी करने का, मंदिरों को तोड़ने का, ध्वंस करने का उन्होंने केवल तोड़ा है, जोड़ा कुछ नहीं है। इतिहास है ये। धर्मगुरु आनंद स्वरूप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद स्वरूप जी, जिस तरह से MU का विवाद सामने आया, जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, अभी आप ही के चैनल के माध्यम से पता चला है हम लोगों को, और इसकी खोज करेंगे कि ये जितेंद्र कौन है, क्योंकि क्या है, जाकिर नायक ने जब से विषय उठाया है तब से जितने इस्लाम परस्त तथाकथित अपने आप को हिंदू नामधारी लोग हैं, जो वास्तव में हिंदू धर्म के विरोध में काम करते रहते हैं, जो क्या इसकी हिम्मत होगी ये कह सकता है कि मोहम्मद साहब ने 6 वर्ष की लड़की के साथ 9 वर्ष की लड़की के साथ रेप किया? इसकी हिम्मत है ये कहने के लिए कि किस प्रकार से मोहम्मद ने अपना वो कुरान के माध्यम से 57 देशों पे कब्जा किया? इसकी ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज धीरे धीरे नफरत होता जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को, जो इस्लाम परस्त है, ऐसे लोगों का मन बढ़ता जा रहा है। हम लोग जितेंद्र को खोजेंगे और ये जहां मिलेंगे इनकी चप्पलों से पिटाई करेंगे, इनका मुंह काला करेंगे। मैं अपनी काली सेना से अभी, क्योंकि अभी तुरंत पता चला है, इसको खोजने का काम करेंगे। और निंदा उन्दा से बात बनती नहीं है, निंदा से अब आगे मामला निकालना पड़ेगा, तब जाकर के। आनंद स्वरूप जी, शिक्षा के मंदिर में इस तरह की मानसिकता, इस तरह की जिहादी सोच वाले प्रोफेसर्स अगर जो वहां पर पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को इस तरह का ज्ञान देंगे, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पर? नहीं, ये देखो, ये शिक्षक तो हो ही नहीं सकते। जो हमारा तो एक हिस्ट्री है, हमारी 10,000 वर्षों की मानवता को स्थापित करने की, इंसान से मानव बनाने की जो हमारी परंपरा है, समृद्ध परंपरा है, वो चल रही है। और उसके बारे में, और हमारा समाज पूरी तरह से प्रकृतिगामी है, प्रकृति पूजक है, प्रकृति की पूजा करता है, पंचभूतों की उपासना करता है। और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का जो वो पुराणों में साक्ष्य है, प्रामाणिक साक्ष्य है, उसके बारे में चर्चा न करके अनर्गल प्रलाप जो जाकिर नायक ने शुरू किया इस देश में, और जाकिर नायक के बाद जाकिर नायक की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ये लोग, पढ़ाने वाले ये लोग, इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं। मैं योगी जी से मांग करता हूं कि इसको तत्काल अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसको धर्म में, शास्त्रों के अनुसार दंड दिया जाएगा। तो जिस दंड का भागी होगा वो दंड हम लोग देंगे। और ऐसे व्यक्ति को तत्काल मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इस MU से बाहर करना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, आप बने रहे। आचार्य धर्मेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने। आचार्य साहब, जो बड़ा पहलू दिख रहा है कि ये MBBS के 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा था, एक छात्र ने इसकी फोटो निकालकर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर दी, तब ये खबर आई। अब AMU कह रहा है कि हमने शो कॉज नोटिस दे दिया है। AMU खुद क्यों मॉनिटर नहीं कर सकता? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए? AMU ने अपने संस्थान के अंदर जो भी ऐसे मैटर्स आए हैं, कितनी बार संज्ञान लिया? क्या ये सवाल न पूछा जाए? मैं केवल इतनी बात जानता हूँ कि इस्लाम का पूरा इतिहास तोड़ फोड़ का और खंडन का इतिहास है। जो लोग इतिहास से में रुचि नहीं रखते वो भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अपने पैदाइश से लेकर के आज तक इन्होंने तोड़ने के अलावा, फोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया है। इनसे कोई भी उम्मीद करना व्यर्थ है। खतना जब तक नहीं होता तब तक कोई मुसलमान गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं होता ना।
तो जो ईश्वर की, अल्लाह की दी हुई प्रतिमा को ही खंडित कर देते हैं। अगर भगवान को शिष्य के ऊपर आवरण उन्होंने दिया था तो ये हटाने वाले, काटने वाले कौन होते हैं? लेकिन जिनको भगवान की दी हुई अपना जो जिस्म है उसी, वो भी इनको अखंड पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये किसी भी चीज को अखंडित कैसे रहने देंगे? ठीक है आचार्य साहब बने रहिए आप। आचार्य धर्मेंद्र, आचार्य आनंद हमारे साथ लगातार बने हैं। एएमयू के पीआरओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीरजादा साहब, सबसे बड़ा सवाल ये कि सर आप लोगों ने शो कॉज नोटिस दे दिया, लेकिन क्या आप लोग ये मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे कि पढ़ाया क्या जा रहा है? जी फिर से बोलिएगा एक बार। पीरजादा साहब, सवाल मेरा ये है कि जो आप लोगों ने शो कॉज नोटिस दिया है, कारण बताओ नोटिस दिया गया है, लेकिन पढ़ाया क्या जा रहा है आपके संस्थान में? क्या इस बात की जानकारी आप लोगों को नहीं थी? देखिए ऐसा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने स्ट्रांगली इस चीज को कंडेम किया है, जो स्लाइड ऑन द मिथिकल रेफरेंस ऑफ द रेप जो थी, और इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत शो कॉज नोटिस सर वो बात ठीक है, वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि आप लोगों ने शो कॉज नोटिस दे दिया। सुनिए ना सर, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, उसके बाद सवाल लूंगा मैं। ठीक है बोलिए, सुनिए बोलिए। हाँ, कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार को फॉर हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द स्टूडेंट, स्टाफ एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, और 24 घंटे का वक्त दिया है कि अपना वो जवाब देंगे। दूसरी चीज, यहाँ के डीन जो है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर राकेश भार्गव साहब ने जो सजेस्ट किया था 2 मेंबर कमेटी, इंक्वायरी कमेटी हमने गठित कर दी है। इसके साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी सुबह वाइस चांसलर साहब को पेश कर दी है। और ये बता दें कि ये जो सब्जेक्ट जो है जो ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये है आपकी फॉरेंसिक मेडिसिन, ठीक है, उसमें एक शायद इनका ये टॉपिक जो है वो इस तरह का है। लेकिन ये इन्होंने जैसे बताया कि हमने एक स्लाइड बनाई थी जो रेफरेंस के लिए नोट्स बनाते हैं, ठीक है, और ये सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, और इन्होंने कहा था उस स्लाइड को हमने इस पे चर्चा नहीं करी, ये बात है। प्यारो साहब मेरा सवाल वही है। देखिए हम आपको बता दूं, देखिए साहब, वी हैव जीरो टॉलरेंस, और किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी जो है किसी की भी सेंटिमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, ओके, बिग नो, और इसको संज्ञान में लेते हुए ये सारी कार्रवाई करेंगे कि आगे के लिए ये चीजें सुनिश्चित हो कि इस तरह का फिर से ये इस तरह की ये जो ठीक है। पीरजादा साहब आपने बात पूरी कर ली, मेरा सवाल सुन लीजिए। अब कुछ भी पढ़ाकर कोई चला जाएगा, उस पर आप लोगों को कोई संज्ञान नहीं रहेगा। एक छात्र ट्वीट करता है तब ये मैटर सामने आता है। आप लोग क्या मॉनिटर कर रहे थे? कोई सिलेबस नहीं था अलग पहलू है, लेकिन कैसे पढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? आप लोगों ने मॉनिटर क्यों नहीं किया सर? देखिए साहब, इसी के लिए देखिए ऐसा क्लासरूम में तो लोग नहीं बैठे, समझे साहब, लेकिन जैसे हमारे संज्ञान में आया, सर सवाल तो वही है ना, सर सवाल तो वही है ना। नहीं आपको करना ही होगा, आपको करना ही होगा, नहीं करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास सर, कार्रवाई न करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। पीरजादा साहब सुनिए ना, पीरजादा साहब सुनिए ना, मैंने बड़ी एहतराम के साथ आपकी बात सुनी है। कार्रवाई न करने का ऑप्शन नहीं है, कार्रवाई करने की बात, शो कॉज नोटिस देने की बात है तो करना ही था आपको, इसका न करने का ऑप्शन नहीं था। दूसरा बड़ा पहलू ये है कि आप लोगों ने शो कॉज नोटिस दिया है, वो जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे हम यही जानना चाहते हैं। साफ तौर पर सीधे सुन लीजिए, बताइए ना, बताइए। अनकंडीशनल डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने अपॉलॉजी दे दी है, माफ कर दिया आप लोगों ने? एक जो नहीं उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी है, उसके बावजूद उनको शो कॉज नोटिस एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट इशू करा गया कि 24 घंटे के अंदर ये जवाब दे जो हमारे सवाल होंगे उस पे। दूसरी बात है, हमने 2 मेंबर इंक्वायरी कमेटी ऑन द रिकमेंडेशन और डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने करा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पर स्टूडेंट्स, स्टाफ, इन सब लोगों में बहुत ही वो है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम इन तरह की अगर कोई चीज आती है तो वो होता है। ऐसी मानसिकता वाले लोग वहां पढ़ा रहे हैं और अनकंडीशनल अपॉलॉजी की बात कर रहे हैं। पीरजादा साहब, न्याय संगत जो कार्रवाई है वो करी जा रही है, फिर वो ये रटा जवाब हो जाता कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, शो कॉज नोटिस दे दिया गया। पीरजादा साहब सवाल यही है, एक तो पहली चूक यहाँ पर सामने आती है कि कोई कुछ भी पढ़ा सकता है, इस बात को मॉनिटर नहीं करते आप। देखिए कार्रवाई के लिए तब कहा जा रहा है जब वो ट्वीट सामने आए, उसके बाद कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है। गौर से सुनिए, जीरो टॉलरेंस है एएमयू की तरफ से
जीरो टॉलरेंस। पीरजादा साहब, जीरो टॉलरेंस तब होता है जब एक एक चीज आप चेक करते। कोई कुछ भी पढ़ाकर चला जा रहा है। जितेंद्र कुमार 80 करोड़ जनता जिस धर्म को मानती है, उस धर्म के खिलाफ ऐसी गंदी गंदी बातें पढ़ाकर एक प्रोफेसर चला जाता है और आपको बात छात्र से बाहर से पता चलती है। सुनिए, स्लाइड में जो मिथिकल रेफरेंस था उस चीज की हम लोग बड़ी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन। पीरजादा साहब, मैं वही कह रहा हूँ, ना करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। सेंटीमेंट, निंदा न करने का ऑप्शन, कार्रवाई न करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। कार्रवाई तो होगी। हमारे स्टैंड है। पीरजादा साहब सुनिए ना, बड़े आराम से मैं कह रहा हूँ, कार्रवाई न करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, निंदा न करने का ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। इस तरह की घटना हुई है। सवाल यह है कि आप लोग मॉनिटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या दिमाग में घुसाने की कोशिश की जा रही है? ये बच्चे जो हैं, ये जो स्टूडेंट, ये भी तो हमारे हैं, पार्ट है यूनिवर्सिटी के, ये भी तो हैं। इन्होंने तो शिकायत करी है और जैसे संज्ञान में आया तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आए। और ये हम आपको वचन देते हैं कि आइंदा अगर कहीं पर भी ऐसी कार्रवाई हुई तो आप हमसे सवाल पूछिएगा, हम मॉनिटरिंग और तेज करेंगे। अब पीरजादा साहब, सवाल ये नहीं है कि मॉनिटरिंग तेज कर देंगे, कम कर देंगे, जो चूक हुई है इतनी बड़ी, सवाल ये है आखिर चूक किसकी तरफ से हुई है? सुनिए ना पीरजादा, सुनिए ना, आपने अपनी बात रख ली। सुनिए ना पीरजादा साहब, सुनिए। तो सवालों से भाग गए, बताइए। अपनी बात रख ली लेकिन सवाल सुना नहीं। धीरेन्द्र, इतनी बड़ी गलती है। देखिए, पीरजादा साहब कह रहे हैं कि हमने शो कॉज नोटिस दे दिया, हमने कार्रवाई कर दी है। भाई सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? आखिर कोई शख्स अपनी स्लाइड, अपने नोट लेकर वहां पहुंच जाता है, कुछ भी पढ़ा देगा। एक विश्वविद्यालय में जहां 10,000 के करीब, 7,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, वहां पर इस तरह की चूक सामने आती, तो ये बड़ी लापरवाही है। सिर्फ शो कॉज नोटिस से बिल्कुल ये मान्य नहीं होना चाहिए। और हो सकता है हर रोज इस तरह की घटनाएं वहां पर पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये ट्वीट सामने आया उसके बाद कार्रवाई की बात कही जा रही। राज्य मंत्री रघुराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघुराज सर, ये देखिए कितनी बड़ी लापरवाही सामने आती है। एएमयू में एक प्रोफेसर कुछ भी पढ़ाकर चला जाता है, खास धर्म के खिलाफ टारगेटेड चीजों को पढ़ाता है और सिर्फ शो कॉज नोटिस, कार्रवाई की बात, मजम्मत की बात की जाती है। सरकार क्या कर रही है सर? देखिए, सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ है, क्योंकि आप क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं हमको तो पता नहीं चलता, बाद में जब बाहर आता है तो पता चलता है। केवल मुसलमानों के वोट को खुश करने के लिए जितेंद्र कुमार को तत्काल फांसी देनी चाहिए। इसे नालायक को ये पूछो कि तू उस समय पैदा हुआ था क्या जब भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब पैदा हुए तू था क्या, या तेरे बाप दादे थे? इस नालायक को ये पूछो कि ये भगवानों में टिप्पणी कर रहा है, तू अपने माँ बापों में भी टिप्पणी करेगा? तेरे माँ बापों ने ये कर्म किया जब तू पैदा हुआ, तो ये ऐसी भाषा का उपयोग करेगा? नरक का भागीदार सब केवल मुसलमान प्रोफेसर को खुश करने के लिए, मुसलमान यूनिवर्सिटी में मुसलमान लोगों को खुश करने के लिए ये तालिबानी अड्डा बनना चाहते हैं। हम तालिबानी अड्डा नहीं बनने देंगे। क्या कार्रवाई होगी सरकार की तरफ से? कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। योगी जी के संज्ञान में डाला गया है तो कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने ऐसा पढ़ाने दिया उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? जिसने पढ़ाया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा ही। अभी से एमबीबीएस के छात्रों को भड़का रहे हैं, देश के प्रति और देश की संस्कृति के प्रति भड़का रहे हैं ये लोग, और गलत उसको, जबकि वो पढ़ाने का कोई सिस्टम में है नहीं। ये सब चीज अलग से पैरा लाके या अलग से भगवान के विषय में मैं कहता हूँ, अल्लाह के बाप का नाम कोई बता दे मुझे। भगवान के तो सबके पिता का नाम है, लेकिन अल्लाह के नाम का कोई बताए, किसी में प्रमाण हो? ये सब झूठ पे टिके हुए। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रघुराज जी आपका इस बातचीत के लिए। आयुष, ये उठ जाता है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जहां पर गलत इतिहास लोगों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को गलत इतिहास बताया जा रहा है, और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।